हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सॉरी बच्चों, थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आगे जाके ईएमआई में आएगा ये, लेकिन उसके अंदर पूरा ही उल्टा केस बनेगा। हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये कैपेसिटेंस में कैसे यूज़ होता है। इसमें हमारा एक पहला केस आएगा जिसमें आएगा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, हम पहले कैपेसिटर को चार्ज करने का केस करेंगे कि यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है सी कैपेसिटेंस का, इसके अक्रॉस वी वोल्टेज है। तो फिर अब कुछ टाइम के बाद हमने बताना है कि इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, इस कैपेसिटर के ऊपर कुछ टाइम टी के बाद क्या चार्ज आ जाएगा। अब इसकी हमें डेरिवेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछी जाएगी। तो हम सीधा इसके कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। हम स्ट्रेट टू माइंड रखते हैं अपना कि क्या आएगा। अब केवीएल वगैरह वो लगाने से ना सारे कुछ यहाँ पे हमारा वी जाएगा, वी माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आई इजल टू ज़ीरो। तो इससे आर आ जाएगा। हमें ये सब कुछ करने की मैंने सारी डेरिवेशन कर रखी है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अब सीधा ही हम ना इस कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि चार्ज जो रहेगा इस कैपेसिटेंस के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर सॉरी, तो वो आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी वी इंटू वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। ये स्ट्रेट टू माइंड कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बताओ अगर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कि टी इन्फिनिटी एट इन्फिनाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, ये क्यू इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे। सोच लिया? अब मैं बताता हूँ ये कैसे होएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्यू इज़ इक्वल टू सी वी वन माइनस वन अपॉन ई रेस्ट पर टी अपॉन में आर सी। ठीक है, अब टी अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरी टर्म नहीं इन्फिनिटी हो जाएगी, टेन टू इन्फिनिटी हो जाती है। तो ये अब ये वाली पूरी चीज़ बनेगी ना, ये ज़ीरो बन जाएगी। तो सिर्फ ये रह जाएगा वन माइनस जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो सी वी चार्ज रह जाएगा एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे समझो कि ये मैंने क्या लिखा है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेस पर माइनस टी आर टी अपॉन में आर सी। अब सी वी को मैंने क्यू, यहाँ पे क्यू नॉट जो है ना मैक्सिमम चार्ज है, जो हमारा अभी मैक्सिमम चार्ज आया है। अगर इन्फिनाइट टाइम पे चले जाएंगे तभी तो मैक्सिमम चार्ज आएगा। टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे अभी स्टार्टिंग टाइम पे क्या चार्ज होएगा वो बताएंगे हम। अब टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे मैक्सिमम चार्ज ऑन प्लेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ तक था। अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब बच्चों इसके अंदर ना एक चीज़ आती है आर सी, जो हमारा अभी ये था ना फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू सी वी इंटू वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। तो आर सी को बोल देते हैं हम टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हल्का सा इससे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। तो उसको कहते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाई टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क कहते हैं वैसे इसे, इस सिंबल को। ठीक है, इसका यूनिट क्या होएगा, सेकंड होएगी, डायमेंशन टी होएगा। ठीक है, वन टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टॉर्क। अब अगर हमें एक केस है, मतलब हल्का सा एग्जांपल लेके समझाया है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टॉर्क अपॉन में टॉर्क। क्योंकि हमने अगर टी हमने वन टाइम कांस्टेंट को टॉर्क कहेंगे, तो फिर अगर हमने टी को टॉर्क डाल दिया, टॉर्क टॉर्क कट गया, तो वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस वन बच गया। वन माइनस वन बाई ई की वैल्यू ना रट लो, 0.37 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को रट लो। तो अब वन माइनस 0.37 करेंगे, 0.63 क्यू नॉट आ जाएगा क्यू। ये केस था, मतलब एग्जाम्पल टाइप, ताकि हम वन बाई ई की, यही आती है क्वेश्चन जब भी आएगा ना, उसमें वन बाई ई की वैल्यू यूज़ हो ही रही होगी। तो 0.37 रट लो वन बाई ई की वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ी मैंने ट्रिक्स बनाई है आप लोगों के लिए कि एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू वी बाई आर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आई कम होएगा। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, आई ज़ीरो ही हो जाएगा। ये सोचो क्यों। ये बच्चों इसके कारण, क्योंकि आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, इससे जो है एक चीज़ आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू जो हमने अभी लिखा है ना सी वी वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। इसको मैंने ब्रैकेट को खोल लिया, माइनस सी वी ई इंटू पावर में माइनस टी अपॉन में आर सी। ठीक है, अब इसके बाद हम आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये सी वी जो है इसके अंदर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है,
सी वी माइनस वन अपॉन में आर सी ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। ये सोचो, ये मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, डिफ्रेंशिएशन करी है, ठीक है, और कुछ नहीं किया, डिफ्रेंशिएशन करी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ क्यू, ठीक है। मैंने क्यू की डिफ्रेंशिएशन करी है इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तभी ये सी वी कट खत्म हो गया। अब ये आई बच गया, आई इज इक्वल टू वी बाई आर ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। यहाँ से ये टर्म आई है, आई नॉट इज इक्वल टू वी बाई आर, ये वाली जो टर्म थी वी बाई आर, इसको हम आई नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये ट्रिक, यहाँ देखो, ये कोई ट्रिक नहीं थी वैसे, ये बस एक सिंपली केस था, ये पूछ सकते हैं एडवांस में। अब एक यहाँ से ट्रिक हमारी शुरू होती है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ना, कैपेसिटेंस को एक सिंपल वायर कंडक्टिंग वायर के साथ रिप्लेस कर दो। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एक कैपेसिटर को सिंपल कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, क्योंकि हमें पता ही है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आई इज मैक्सिमम, बिकॉज एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आई इज करंट इज मिनिमम, मतलब ज़ीरो। अब टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब कि वहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट, आफ्टर लॉन्ग टाइम दिया होगा, उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। हमेशा ना क्वेश्चन में लिखा होगा स्टेडी स्टेट, उसका मतलब समझाना है एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये हमसे चार्ज पूछ रहा है या जो भी पूछ रहा है, एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट का मतलब है। तो इसका हमने इसमें जो ट्रिक अपनाएंगे हम, रिप्लेस कैपेसिटर विद ओपन स्विच, क्योंकि टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आई ज़ीरो है, कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा उस कैपेसिटर के अंदर, तो उसको ओपन स्विच की तरह रिप्लेस कर दो। ये याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने ये तो अपना केस किया था चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, अब अपना केस आता है डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब इसको समझो, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह नोट्स बनाए हैं इसके मैंने आप लोगों के लिए, कि ये देखो, ये हमारा एक सर्किट था, इसके अंदर रेजिस्टेंस आर भी ले लिया चलो हमने एक, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, पहले ये एस इज कनेक्टेड, ये स्विच जो है ये स्विच है एस, ठीक है। एस इज कनेक्टेड टू वन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एस इज कनेक्टेड टू टू, मतलब कि पहले एस जो है यहाँ पे फुल स्टॉप है, एस इज कनेक्टेड टू वन, सबसे पहले तो एस इज कनेक्टेड टू वन है। फिर बहुत देर बाद जब ये पूरा इसके अंदर प्लस सी ई माइनस सी ई चार्ज आ गया, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आ गया, ई कुछ नहीं है, वही वोल्टेज है, हम क्यू को लिखते हैं ना सी वी, तो सी ई यहाँ पे प्लस सी ई, यहाँ पे माइनस सी ई आ गया। अब बहुत देर बाद जब यहाँ पे इसके ऊपर पूरा चार्ज आ चुका है कैपेसिटर के ऊपर, तो हमने जो है स्विच को जो है ना टू के साथ कनेक्ट कर दिया, वन के साथ हटा दिया। ये देखो, ये मैंने डायग्राम बनाई है, टू के साथ कनेक्ट किया आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत देर बाद हमने टू के साथ कनेक्ट किया। तो हमने बताना है क्यू एट टाइम टी कितना होएगा। अब बच्चों हमने उसके अंदर क्यू एट टाइम टी बताना है, तो ये सारी डेरिवेशन है, मैं फिर बता रहा हूँ डेरिवेशन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी, हम सीधा एस टी एम पे चलते हैं अपने, ये स्ट्रेट टू माइंड है। इसके अंदर जो होएगा ना, क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी, ठीक है। अब ये वहाँ पे अपना आया था क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट यही है, बस इसको क्यू को चाहे क्यू नोट लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो पूरी क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ब्रैकेट में वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी, वो सब कुछ आया था। डिस्चार्जिंग में हमारा सिंपली ये इक्वेशन बन जानी है, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू क्यू इज मैक्सिमम होएगा, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्यू ज़ीरो होएगा, क्योंकि हमारी ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो बन जाएगी इस करके। तो हमने आई एट टाइम टी, ये वही जो हमने पीछे नहीं किया डिफ्रेंशिएशन के साथ, वही चीज़ है आई नोट इंटू ई रेस पर माइनस टी अपॉन में आर सी। डिस्चार्जिंग के अंदर मैंने ये बता दिया। अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले मैं एक बार आपको ये रिवाइज़ कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ये दोबारा रिवाइज़ करते हैं। ये देखो बच्चों, अपना पहला केस था जो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, उसके अंदर हमारी क्या आई थी, अपने आप थोड़ा याद करो दिमाग में, क्या आई थी हमारी क्यू की वैल्यू, क्यू एट कैपेसिटर, क्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारा स्ट्रेट टू माइंड था, डेरिवेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ डेरिवेशन के ऊपर कुछ नहीं आएगा।
तो फिर इसको सीधा स्ट्रेट टू माइंड है, Q इज इक्वल टू सी वी इंटू वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। इसके अंदर आर सी क्या होता था, याद करो, आर सी को कहते थे हम टाइम कॉन्स्टेंट, टॉर्क। ठीक है, तो फिर अब टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अपना Q जो है सी वी आ जाएगा, मतलब Q नॉट हो जाएगा। जब मैक्सिमम चार्ज होएगा प्लेट्स के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जब मैक्सिमम चार्ज होएगा, वो कब होएगा, जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये मैंने थोड़ा अच्छी तरह से, जो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन कराई थी अभी आई वाली की, इसको थोड़ा अच्छी तरह से मैंने लिखा है। ये थोड़ी रह गई थी, ये इसको दोबारा एक बार देख लो। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वही जो मैंने अभी लिखाया था। फिर क्यू इज इक्वल टू सी वी, वो ब्रैकेट को खोल लिया हमने। तो फिर अब इसकी डिफ्रेंशिएशन कर ली, डी क्यू बाई डी टी का हम डिफ्रेंशिएशन कर लेना, सीधा यहीं पे आ गया। तो ये सी वी की टर्म जीरो होगी। अब पता चला ये जीरो की हुई क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारा बना था ये v बाई आर इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। वी बाई आर को हम लिख सकते हैं आई नॉट, क्योंकि आई क्या होता है, v बाई आर नहीं होता है ना। एट टाइम t इजिकल टू इन्फिनिटी पे v बाई आर को हम आई नॉट लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। ऐसे ही v क्या होएगा, v को हम क्या लिख सकते हैं, v एट कैपेसिटर। जैसे q इज इक्वल टू सी वी होता है, ऐसी v को हम लिख सकते हैं q बाई सी, है ना। तो हमारी सी वाली टर्म कट जाएगी ना, ये यहाँ से देखो, इसको यहाँ से कंपैरिजन करो। यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमने ये वाली टर्म लिख दी क्यू की जगह, तो सी वाली टर्म सारी कट जाएगी, वी वाली रह जाएगी। वी को हमने कॉमन लेके बाहर लिख लिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट से बाहर लिख लिया, ब्रैकेट में वही आ गया वन माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। ठीक है, अगर ये हमारा वी एट आर का मतलब वी एट रजिस्टर आर, अगर कोई भी आर रजिस्टर लगाओ कैपेसिटेंस के साथ, कैपेसिटर के साथ अपने सर्किट पे, तो वो कैसे निकालना है, हमें पता है वी एट आर क्या होएगा, आई आर होएगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अब इसको हमने सीधा ऐसे लिख लिया, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देख लो ये कैसे आया। ये देखो आई आर आया हमारा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। अब हमारा आई क्या है, आई को हम लिख सकते हैं वी बाई आर, है ना। आई को हम वी बाई आर लिख सकते हैं ना यहाँ से, तो वी रह जाएगा वी इंटू ई रेस पर माइनस टी अपॉन में आर सी। सीधा डायरेक्ट है, जो हम पीछे करके आए हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ तक था। अब हमारा ये ट्रिक्स एक बार दोबारा देख लो कि एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो कैपेसिटर को हमेशा कंडक्टिंग वायर के साथ रिप्लेस करना है। ये बहुत अच्छा से याद रख लो, ये स्ट्रेट टू माइंड है बच्चों, इसके ऊपर आएगा ही आएगा क्वेश्चन, पक्का है। कोई ना कोई स्लॉट में पक्का ये क्वेश्चन डाल ही देते हैं, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और वन बाई ई की वैल्यू जरूर याद रखना, 0.37। ठीक है, अब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी देख लो कि रिप्लेस कैपेसिटर विद ओपन स्विच। अब हमारा आता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि पहले हमारा भाई बहुत देर वन के साथ कनेक्टेड था स्विच अपना, जब ये पूरी सर्किट ये वाली कंप्लीट हो रही थी ना, ये वाली है ना, ये वाली कंप्लीट हो रही थी अपनी सर्किट, जब तक इसके ऊपर पूरा चार्ज नहीं आ गया प्लस क्यू माइनस क्यू, तब तक हमने इसको हटाया नहीं। जैसे ही इसके ऊपर पूरा चार्ज आ गया, मतलब कि बहुत टाइम बाद, मतलब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बाद ही लगा लो, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं पूरा, हमने इसको स्विच को सेकंड टर्मिनल के साथ सर्किट के कनेक्ट कर लिया। अब जो है यहाँ पे जा रहा है करंट, सर्किट जो है हमारा ये वाला है। तो हमारा अब सोचो इसके अंदर से करंट निकल नहीं जाएगा, तभी तो हम कह रहे हैं इसको डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। इसके अंदर से चार्जेस निकलेंगे, रजिस्टर पे जाएंगे, तब होएगा ये सब कुछ। अब हमने इसके अंदर क्यू क्या निकाला था, याद करो, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी अपॉन में आर सी। ठीक है, ये डेरिवेशन है बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूँ, डेरिवेशन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने इसके आगे पढ़ा था आई एट टाइम टी, वही हमने डिफ्रेंशिएशन वाला कंसेप्ट कि आई को हम डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। तो जो हमारा क्यू आया है हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे डी क्यू के अंदर, उसके बाद टाइम के साथ हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब ये तो हमने रिवीजन कर ली जो हमने आज पढ़ा था। अब हम एक एग्जांपल की तरफ करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसका जो थर्ड पार्ट है ना, वो मेन से पूछा गया था। ठीक है, तो अब ये देखते हैं एग्जांपल।
एक सर्किट है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। ये इसके ऊपर रजिस्टर है 10⁻7 ओम का, 1 × 10⁻⁻6 फैरेड की कैपेसिटर है, एफ को फैरेड कहते हैं इसका, ठीक है। और ये म्यू को हमें पता ही है 10⁻⁻6 कहते हैं। तो फिर अब हमने बताना है फाइंड टाइम कांस्टेंट। बताओ जी टाइम कांस्टेंट क्या होगा, दिमाग लगाओ, ठीक है। बताओ ज़रा सोचो टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तीनों पार्ट्स कर लो, ये मैं आपको तीनों पार्ट्स पढ़ देता हूँ एक बार। फाइंड चार्ज एट कैपेसिटर, ये है सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट ना जेई मेंस में आया था, इकट्ठे करेंगे। अगर ये हो गया आप लोगों से बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम टेकन व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज हाफ द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। टाइम बताओ कितना लगा जब चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है इज हाफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर हो गया। इसके ऑप्शंस भी हैं क्योंकि ये मैंने बताया जेई मेंस में आया था ये, ठीक है। तो ये करो, सोचो, दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगाओ, वीडियो को पॉज करो और सोचो। और ये जल्दी जल्दी होनी चाहिए, फर्स्ट 2 पार्ट्स तो बहुत ईजी है। हो गए होंगे। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट का। टाइम कांस्टेंट क्या है, आर सी इज इक्वल टू 10⁻7 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। आंसर देखो कितना फटाफट हो रहा है। सेकेंड पार्ट क्या निकालना है, चार्ज एट कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू सी वी, सी दिया हुआ है 10⁻⁻6, V है 2 इज इक्वल टू 2 म्यू कूलम। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो पहले कि हम इसमें लिखे क्या। अब यहाँ सोचो कि ये चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। ऑब्वियसली चार्ज हो रहा है क्योंकि और तो कहीं पे यहाँ पे हमें दिया नहीं क्वेश्चन ने कि हमने पहले यहाँ पे लगा के रखा, फिर उसके बाद इसको हमने उस स्विच का हटा के दूसरे स्विच का लगा दिया, वहाँ पे रजिस्टर चार्ज हो रहा है कैपेसिटर से। तो ये तो कहीं लिखा नहीं, ऑब्वियसली चार्ज हो रहा है कैपेसिटर जब हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो फिर अब ये सोचो मैक्सिमम चार्ज हमने पढ़ा था Q0 होता है, अब उसका हाफ हो गया। Q0 को हम CV लिखते हैं, तो CV का हाफ हो गया इज इक्वल टू CV 1 - e⁻⁻t अपॉन में RC, ठीक है। e⁻, अभी बताओ CV कट गया, ठीक है। e⁻⁻t अपॉन में RC इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और ये हाफ यहाँ चला गया, हाफ बन गया। अब E को हम वहाँ लेके जाएंगे तो ln में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे -t हम RCO लिखते हैं, टाइम कौन से लिखते हैं, टॉर्क ना। टॉर्क क्या आया है हमारा 10 आया है, 10 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें इसमें टॉर्क के हिसाब से देना है, तो टॉर्क के हिसाब से देंगे हम आंसर, ठीक है। ये रखा इज इक्वल टू -ln2, ln हाफ बना था, ln हाफ को हम -ln2 लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स में कराया है। तो क्या है आंसर, टॉर्क ln2, बी इज द आंसर, ठीक है। देखो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट चैप्टर है। मैग्नेटिज्म एंड EMI बहुत आर माई फेवरेट, ठीक है। मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और खुश रहे हमेशा। और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।